नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं यहाँ पर जेटेट परीक्षा 2023-24 की तैयारी को लेकर के। तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 जो है बहुत जल्द आपको आने वाली है, यानी 1 से 2 महीनों में इसका भी विज्ञापन आपको निकल जाएगा। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा पास करना चाहते हैं, जेटेट में अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको यह बता देते हैं कि आप किसी भी बाज़ारू किताब से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हाल के दिनों में आप देखेंगे बाज़ारू किताब से 1 से 2 प्रश्न भिड़ना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम चाहे वो जेएसएससी कंडक्ट करे, चाहे वो जैक कंडक्ट करे, वह जो है जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है और हूबहू जेसीईआरटी के किताब से ही सारे प्रश्न छप जा रहे हैं। तो आपको हम बता दें, यदि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का 10वीं स्तर तक यानी माध्यमिक स्तर तक का प्रश्न आप बना लेते हैं, तो यहाँ से सफलता आपकी 100% सुनिश्चित हो जाती है। तो हम यहाँ पर अपने चैनल पर हाथ से लिखा हुआ नोट्स लेकर के आते हैं, जो कि यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही बनाते हैं, और स्पेशल आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सारा नोट्स चैप्टर पीडीएफ यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको मिलता है और डेली आपकी तैयारी भी करवाई जाती है। तो देखिए, अभी परीक्षा का जो है यहाँ पर घोषणा नहीं किया गया है। इसके लिए मैथ का सिलेबस जो है बहुत ही बड़ा होता है, जिसमें आपको 6 से 10 तक का आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अभी तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैथ की तैयारी अभी फिलहाल करवाई जा रही है। जैसे ही कुछ और इस पर नया विचार आता है, तो और भी सब्जेक्ट की तैयारी इस पर बढ़ा दी जाएगी। तो अभी यदि आप मैथ की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़ करके डेली 100 रुपये प्रति मंथ यहाँ पर पेड करके आप सारा जानकारी और सारा सलाह परामर्श हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और इस मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ सारी तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी तो लोग बहुत से सारे चैनल पर आ रहे हैं, जहाँ तहाँ से सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, जो कि आपका समय भी बर्बाद हो जाता है और आप वहाँ पर तैयारी करते हैं कुछ और आता है कुछ। तो अभी हाल फिलहाल जो आकलन परीक्षा हुई थी, उसमें हमारे यहाँ से सारे नोट्स आपको बताते हैं, जो जेसीईआरटी का हमने पढ़ाया था, उसमें से हाथ से लिखा हुआ हूबहू प्रश्न जो है आपका यहाँ पर 50 प्रश्न 60 प्रश्न लगभग भिड़े थे। सिर्फ मैथ का यहाँ पर जो था वो 10वीं स्तर का नहीं करवाया गया था, जिसके कारण मैथ का निवाय हुआ था। लेकिन अभी जो आप देखेंगे हाल फिलहाल के समय में, तो सारा प्रश्न आपको जेसीईआरटी का आया था, 10वां का भी जेसीईआरटी का आया था। तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही सारी तैयारी करें। यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप अवश्य पढ़ लें, और नहीं है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। और यहाँ पर जेसीईआरटी की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है, और मैथ की तैयारी केवल अभी 100 रुपये प्रति महीना पर करवाई जा रही है। तो आप जरूर जुड़ेंगे। तो चलिए बंधु, देखिए हम आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास 10 क्या है, क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। देखिए, आपको बता दे रहे हैं कि आपको जो है यहाँ पर जेसीईआरटी ही पढ़ना है। अगर आप अन्य किसी किताब का सहारा ले रहे हैं तो सही परीक्षा में आने जाने वाला नहीं है। तो आप सभी को जरूर देख लीजिएगा, और जितना पीडीएफ है क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप यहाँ पर जो है तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी जो मोबाइल नंबर दिया गया है उससे जरूर संपर्क कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, इसमें देखिएगा 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत बड़ा है वो प्रश्न है। तो देखिए, इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड लिखने का मतलब है कि इसमें केवल अभाज्य संख्या ही गुणन के रूप में आना चाहिए। ठीक है, अब अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जान जाएंगे। अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो सिर्फ अपने से और एक से ही कटती है। ठीक है, अपने से या एक से ही कटती है, वही अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है कौन, तो देखिए अभाज्य संख्या यहाँ पर सबसे छोटी जो मानी जाती है वो है 2। क्यों है 2 अभाज्य संख्या, इसको भाज्य संख्या हमने क्यों नहीं कहा, क्योंकि 2 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 केवल जो है 2 से 2 एकम 2, यानी इसका गुणनखंड 2 और 1 हुआ। तो जिसका गुणनखंड केवल 2 ही होता है, तो इसका क्या गुणनखंड हुआ, एगो 2 और एगो 1, तो 2 हो गया। या जो स्वयं होता है, तो 2 का गुणनखंड यानी 2 स्वयं हो गया, और 1 होता है वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, उसी तरह से दूसरी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी, तो दूसरी अभाज्य संख्या देखिए आपके पास 3 आएगा, क्योंकि 3 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 3 एकम 3, यानी इसका गुणनखंड होगा 3 का 3 और 1, तो 1 स्वयं हो गया और 1 1 हो गया। तो उस अगर गुणनखंड का गुणनफल में लाइएगा तो आप या तो 2 ला सकते हैं या 3 ला सकते हैं, 5 भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है, फिर 7 ला सकते हैं, उसके बाद फिर 11 ला सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ अभाज्य संख्या को ही जब हम गुणनखंड के रूप में लाते हैं तो उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं।
तो 120 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 120 को तोड़ लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड के जैसा, ठीक है, 120 को। तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 होती है, ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए आपको हम बता दें, यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक 11 तक के विभाजन का नियम हम आपको बहुत जल्द दे देंगे, जिससे आप बहुत जल्दी उसको काट सकते हैं। तो विभाजन का नियम आज या कल आपको वीडियो इसका पब्लिश कर दिया जाएगा। देखिए, तो 2 से कटने का नियम है कि इकाई अंक जो है वह सम संख्या हो। इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो, तो ये 2 से विभाजित होगी। तो 2 छक 12 हो गया और एक जीरो बचा हुआ था तो 2 जीरो दे दिए। फिर 2 से जाएगा कि नहीं, तो 2 से देखिएगा, 2 तिया 6 हो गया, एक जीरो है 30 हो गया। फिर 30 को काटेंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा, तो ये 15 बार में कट गया, ठीक है। फिर 15 कितना बार में कटेगा, तो 3 से कटेगा और कितने बार में, 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो देखिए सर, जब हम गुणनखंड किए तो कितना आया, 1 2 गुने 2 गुने 2 और एक यहाँ पर देखिए 3 है गुने 3 और एक 5 यहाँ पर है गुने 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 बार लिखाएगा, एक बार 3 और 5, ये किस में है, तो देखिए आपका 20 बी में है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब रही बात कि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप जितना जल्दी टिक कर दीजिए वो आपका यहाँ पर समय का बचत होते रहेगा, क्योंकि मैथ जो है यहाँ पर देखिए आपको सभी में आना है, तो मैथ जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जाएगा। चलिए 156 को हम लोग यहाँ पर तोड़ लेते हैं, सबसे पहले ना फैक्टर कर लेते हैं 156 कितना से, तो ये 2 से जाएगा कि नहीं, तो आप चेक कर लीजिए, ये सम संख्या इकाई अंक 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो 2 से देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बच गया 6 उतरेगा 16, यानी 2 अट्ठे कितना हो गया 16। अब देखिए ये 2 से जाएगा कि नहीं, तो ये सम संख्या है, लास्ट में 2 से जाएगा ही जाएगा, इसलिए 2 से आप लगाइएगा। तो 2 तिया 6 हो गया, एक बच्चा नीचे और 8 उतरेगा 18, तो 2 9 18। अब बताइए 2 से जाएगा कि नहीं, तो ये 2 से नहीं जाएगा मेरे प्यारे बंधु, ये क्योंकि यहाँ पर 9 है, 9 विषम संख्या है, तो यदि इकाई अंक विषम संख्या हो तो 2 से नहीं कटेगी। तुरंत चेक कर लिया कीजिए ये 3 से जाएगा कि नहीं, तो 3 का नियम आप याद रखिएगा। 3 के लिए क्या होता है कि दी हुई संख्या को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9 3 12 हो गया ना, ये 3 से जाएगा तो 3 से लीजिएगा, तो 3 एक कम 3 और 3 तिहाई 9। अब 13 क्या है, तो 13 यह खुद ऑलरेडी अभाज्य संख्या है, इसलिए यह अब और आगे नहीं जाएगा, इसका गुणनखंड हो गया है। और जितना भी गुणनखंड में शामिल है ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य और ये अभाज्य, तो टोटल अभाज्य संख्या आ चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक इसमें है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, तो ये आपका नंबर सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर सारा देखिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मिलने जा रहा है और आपका एग्जाम में 101% भिड़ने वाला भी है। यदि आप कहीं से प्रैक्टिस सेट बाजारू लिए हैं तो उसको छोड़ करके आप इसमें लग जाइए। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो नहीं मिला है और अभी मिला है तो आप जरूर संपर्क करके तैयारी कीजिए, आपको यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आना श्योर रहेगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या होगा, चलिए बनाते हैं 140 का। तो 140 का क्या होगा, आप लोग भी जल्दी से बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। 2 सत्ते 14, एक जीरो है, जीरो उतर गया। फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, एक और जीरो 10, 2 पच्चे 10 हो गया। अब कितना से जाएगा, 35, तो ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से जोड़िएगा तो 3 5 8, 3 से भी नहीं जाएगा। अगली संख्या है 5, तो 5 से करेंगे तो 5 सत्ते 35, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20 और 20 सत्ते 140 हो गया ना। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 किस में है, आप देख लीजिए अपने से। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ये किस में है, बी में है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। आपका भी आंसर बी आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा बात है। चलिए सारे देखिए यहाँ पर आपको हाथ से आपके लिए मेहनत करके यहाँ पर जो है बनाया जाता है नोट्स, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 26 और 91 का आप देखिए टाइप 2 आ गया है, यहाँ पे टाइप 2 आ गया है, ठीक है। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम है। देखिए आपको जैसे होता है, आप यदि और भी विधि जानते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको किताबी मेथड से बता देते हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो और मेथड से आप जो देख सकते हैं भाग विधि से भी देख सकते हैं। लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड सेक्शन का चल रहा है, इसलिए हम आपको अभाज्य गुणनखंड से ही एचसीएफ और एलसीएम बता रहे हैं, ठीक है। बहुत सी विधियां, सबसे अच्छा भाग विधि माना जाता है, भाग विधि से इसको निकाल सकते हैं, जो कि इसका एक्सरसाइज 1.1 में आपको कल बता भी दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर 26 और 91 का एचसीएफ, तो क्या करेंगे,
26 का आप गुणनखंड कर लीजिएगा तो क्या आएगा। अब आप कीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे तो 26 को आप तोड़ेंगे तो 2 और 13 आएगा, 2 13 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा 91 का है तो 91 का क्या होगा, तो 7 गुने 13 गुने 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 91 को जब आप तोड़ेंगे तो कितना से जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और 21 बच गया 13 हुआ ना। तो इसको 7 13 और 1 हमेशा रहता है, इसलिए 1 हमेशा लेके चलेंगे हम लोग। अब देखिएगा एचसीएफ जब आपको निकालना हो तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड है इसके अनुसार कैसे होगा एचसीएफ, तो जो दोनों में मिल रहा है यानी इसमें भी और इसमें भी जो दोनों में मिल रहा है वो एचसीएफ होगा, और जो दोनों में नहीं मिलेगा वो एचसीएफ नहीं होगा। तो दोनों में कौन सी संख्या ऐसी है जो कॉमन है, आप बताइए। तो देखिए 13 पहले वाले में भी है, 13 दूसरे वाले में भी है, 1 पहले वाले में भी है, 1 दूसरे वाले में भी है, तो 13 और 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ होगा 13 और 1 है तो 1 को छोड़ दिए, बड़ी संख्या को लिया जाता है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ता है। एलसीएम के लिए जो मिला उसको ले लीजिए सबसे पहले, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है आपको। तो नहीं मिलने वाला में कौन है, 2 है और 7 है, तो 13 गुने 2 गुने 7, ठीक है। तो 13 से 91 हो जाता है और 91 दूनी कितना हो जाएगा, 182, यानी 13 एलसीएम कितना हो गया, एचसीएफ 13 और एलसीएम कितना हो गया, 182। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया है। तो सबसे पहले एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। तो ये अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकल रहा है। आप लोगों को जैसे भी इच्छा होगा आप सभी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 13 और 182। 13 और 182 किस में है देख लीजिए, तो आपका बी में है, तो बी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 12, 15 और 21 का एचसीएफ एवं एलसीएम होगा। चलिए उसी विधि से हम लोग यहाँ पर तैयार करेंगे। 12 का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा बताइए। 12 को जब आप खंड करेंगे तो 2 से 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी 12 को जब हम खंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 गुने 2 गुने 3 और 1 हमेशा लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसी तरह से फिर कितना है, 15 का है, तो 15 को आप क्या खंड कर सकते हैं ये आपको अब याद होना चाहिए। तो 3 गुने 5 और 1 हमेशा ले लेंगे, ठीक है। और 21 का खंड क्या हो जाएगा आपको, तो 3 गुने 7 और गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सभी को पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और 12 को खंड करके लिख लीजिएगा। देखिए इतना आपका अवश्य आएगा। अब देखिए इसमें एचसीएफ की जो बात है, तो एचसीएफ के लिए जो तीनों में मिल रहा है वो कौन सी संख्या है आप देख लीजिएगा इसमें। तो देखिए जो तीनों में मिलने वाली संख्या है वो आपका यहाँ पर देखिए एक 3 है जो इसमें भी है, 3 जो है 15 वाले में भी है, 3 जो है 21 वाले में भी है, ठीक है। और 1 तो सभी में है, तो जो बड़ी संख्या है उसको आप ले लेंगे। तो इसमें एचसीएफ जो तीनों में मिला वो होता है, तो एचसीएफ आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और एलसीएम की यदि हम चर्चा करें तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम देखिए इसमें आपको कौन हो गया, तो जो मिल गया वह संख्या 3 है, तो 3 ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 ले लेंगे ना, ठीक है। 3 को लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, गुना के रूप में। जो नहीं मिला तो कौन नहीं मिला इसमें देखिए, तो ये दोनों नहीं मिला है, तो ये दोनों 2 को आप ले लीजिए, ठीक है। और फिर देखिए 5 और 7 भी नहीं मिला है, तो 5 और गुने 7 कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60, और 60 को 7 से गुना कीजिएगा तो 6 सत्ते 42 होता है, और एक 0 था वो बढ़ जाएगा तो 420 हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 और 420 इसका आंसर होगा। 3 और 420 किस में है, देखिए ये सी में बी में है, किस में, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर होगा। तो मेरे प्यारे से हम लोग देखिए इसी तरह से आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट, हम एक ही सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट जो आपके टेक्स्ट बुक हैं, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उससे भी पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ से सारा नोट्स आप परचेज कर लीजिएगा। और अभी तो नोट्स लेने की आवश्यकता नहीं, अभी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा चीज़ व्हाट्सएप पर मिलते रहेगा डेली, और वहाँ पर आप जुड़ करके अगर हमारे साथ तैयारी कीजिएगा तो आपको 100% श्योर है कि आप यहाँ पर आपका रैंक आने वाला है, और आप जो है मेरिट लिस्ट में अवश्य आ जाइएगा। तो जरूर जुड़ जाइएगा आप सभी यहाँ पर वीडियो देखने के बाद जल्दी से जल्दी। 3, 5, 7 का एचसीएफ एवं एलसीएम क्या है, चलिए देखिए ये सभी अभाज्य संख्या है। क्या है, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में किसी तरह का कुछ भी आपको फैक्टर नहीं करना है, क्योंकि उसका फैक्टर स्वयं होता है। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 3 गुने 1 हम कर सकते हैं। 5 का क्या हो जाएगा, 5 और 1 लिख सकते हैं। 7 का क्या हो जाएगा, 7 और 1 लिख सकते हैं। यही लिख सकते हैं ना आप, और कुछ लिख सकते हैं नहीं, और कुछ नहीं कर सकते हैं।
अब चलिए यहाँ पर देखिएगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका HCF जो तीनों मिल रहा है, तीनों मिल कौन रहा है, एक एक एक, यानी एक मिल रहा है, तो HCF इसका एक हो गया, ठीक है। LCM इसका क्या हो जाएगा, तो LCM देखिए 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 175, यानी 105 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 105 ना, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 75, 105 होता है। तो ये इसका हो गया 1 और 105, क्या हो गया आपका 1 और 105। इसमें कहीं ऑप्शन है 1 और 105, तो देखिए ये यहाँ पर ऑप्शन किसी में नहीं है, तो ये सभी गलत यहाँ पर इसका दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 और 105 होगा, जो कि राइट आंसर है। इसमें कोई भी नहीं है, न तो ए होगा, न तो बी, न तो सी, न तो डी होगा, ठीक है। तो 1 और 105 होगा। आप भी बना करके देख लीजिएगा और जितना जल्दी बनाइएगा कीजिएगा। और जरूर मोबाइल नंबर आप देख रहे होंगे, आज से जरूर आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑथेंटिक चीज जो है इसी चैनल पर मिल रहा है। बाकी जगह तो आपको ऑथेंटिक चीज नहीं है, वो आपके सिलेबस के आधार पर है ही नहीं। यदि आप देख भी रहे हैं तो आप समय पास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए HCF 306 और 657 बराबर 9, तो LCM 306 और 657 का क्या होगा। बहुत ही MVVI क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार छपते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही MVVI है तो बहुत ही आसान भी है, ठीक है। तो देखिए 306 और 657 क्या है, ये दो संख्या दिया हुआ है कि 306 और 657, संख्या 306 और 657 का HCF कितना निकला हुआ है, 9 है। तो वही संख्या 306 और 657 का LCM क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला आप लोग याद रखे होंगे या आप लोग सभी को जानते होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अगर दो संख्या A और B है तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, बहुत बार आप लोग देखे होंगे HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर दो संख्या कौन कौन है, 306 और 657 है। तो दो संख्या का गुणनफल आप कीजिएगा तो 306 × 657, ठीक है, बराबर HCF इंटू LCM। HCF कितना दिया हुआ है आपको, 9 दिया हुआ है, 9, और इंटू LCM, LCM आपको क्या करना है, क्या होगा निकालना है, तो LCM हम लिख लिए, ठीक है। अब याद रखिएगा, दो संख्या कोई भी दिया हुआ है और HCF निकालना हो या LCM निकालना हो तो LCM को भाग दे देंगे, क्या करेंगे, LCM को नीचे कर देंगे अगर HCF निकालना है तो, और HCF निकालना है तो LCM वाला को नीचे कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, LCM बराबर होगा क्या, तो LCM बराबर जब भी करेंगे तो ये 9 संख्या है, 9 बट्टा में आ जाएगा 306 × 657, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 9 बट्टा में 9 काटिएगा, जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 306 × 657, अब बट्टा कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। काटिएगा, 9 × 7 = 63 और 9 × 3 कितना हो जाएगा, 27, यानी अब आप गुना कितना से कीजिएगा, तो अब आप गुना जो यहाँ पे कीजिएगा वो आपका हो जाएगा 306 और गुने हो जाएगा कितना, 73, 306 × 73 कितना हो जाएगा आपका, 306 × 73 आपको गुना करना पड़ेगा। चलिए 306 × 73 को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 3 से सबसे पहले गुना करेंगे तो आपका आएगा, देखिए 3 × 6 = 18 और 3 × 3 = 9, 918 आ गया। फिर 7 से जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 42, और यहाँ 7 × 6 = 42 हो गया और 17 × 21 हो गया, ठीक है, 2142 हो गया। इसको आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 8 आ गया, ठीक है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 और 2, यानी 22, 33, 8 इसका आंसर होगा। 22, 33, 8 इसका आंसर होगा। 22, 33, 8 किस में है आप देख लीजिएगा, तो 22, 33, 8 जो है आपका बी में है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब इस पर और भी आधारित प्रश्न है जो हम आपको देखिए यहाँ करवाते हैं। इसमें खूबी यही है कि एक टाइप पर आधारित आपको 2 से 3 प्रश्न हम इतना करवा देंगे कि आपको एकदम जहन में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा ट्रिकली, जल्दी जल्दी कीजिएगा। 15 और 12 का HCF 3 है, तो आपको हम क्या बताए थे, बोलिए, दो संख्याओं का गुणनफल, और HCF या LCM जो भी निकालना था, जो दिया हुआ है उसको बट्टा में लाइए, और जो निकालना है LCM निकालना है तो इसको LCM लिख दीजिए। 3 × 4 = 12 और 15 × 4 = 60, आंसर कितना हुआ, 60। 60 किस में है देख लीजिए ऑप्शन, तो 60 आपका सी में है, सी राइट आंसर हो गया। बस इस तरह का प्रश्न है, ऐसा ही कर देना है मेरे प्यारे से बंधु। चलिए अगला देखिएगा, फटाक से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होगा आपको बताना है इसमें। तो देखिए दो संख्या HCF 13, 26 का 13 है, तो क्या आपको बताए थे,
13, 26 और जो दिया हुआ उसको बट्टा में लाइए और इधर क्या बचेगा, जो आएगा वो एलसीएम होगा। 13 से 13 कटा, 26 इसका राइट आंसर हो गया। 26 किस में है, सी में है, यही इसका राइट आंसर आपका हो गया। चलिए अगला देखिएगा, एचसीएफ 25 45 बराबर 5, तो एलसीएम 25 45 क्या होगा, ठीक है। तो क्या बताया था आपको, 25 गुने 45 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और बराबर इधर एलसीएम निकल जाएगा। तो 5 से कितना हो गया, 5 25 और 45 पचे कीजिएगा तो 5 25 पंचों के 20 और 2 22, 225 हो गया। 225 किस में है, बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए एक प्रश्न हम आपको दे भी देते हैं, आप बना करके हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपका जो है यहाँ पर एचसीएफ 5 और 15 बराबर 5, एचसीएफ 5 15 बराबर 5, तो एलसीएम 5 15 का क्या होगा, एलसीएम 5 15 का क्या होगा। आप बनाइएगा, जब आपको वीडियो मिले तो आप पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि एग्जाम तो होने वाली ही है। जितना बार आगे पीछे हो फॉर्म भरा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एग्जाम होना है तो होना तय है। और वो भी किससे, तो पूरा सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़िएगा, जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। फालतू का प्रैक्टिस सेट नहीं चलेगा, और यहाँ पर फालतू जो वीडियो लोगों का चल रहा है वो भी बहुत जगह से नहीं है सही, इसलिए आप इसमें जरूर देख लीजिएगा, आपके अनुसार आपके लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए आपको बता दें, इस तरह का प्रश्न जो है आपको एग्जाम में जरूर आते हैं। क्या आते हैं, जरूर आते हैं, तो आपको इसको देख लेना। तो देखिए इस तरह का प्रश्न कभी भी आता है जब एक ही स्थान से कोई भी कार्य दो व्यक्ति करना शुरू करते हैं, किसी को कम लगता है किसी को समय लगता है, लेकिन वो एक जगह पर कभी न कभी मिलते जरूर हैं। जैसे कोई कम चलेगा कोई स्पीड चलेगा, हम मान रहे हैं, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, आप दिमाग में रखिएगा, हम यहाँ से चलना शुरू किए और आप भी यहीं से चलना शुरू किए। हम जब चल रहे हैं तो जैसे मैं धीरा चल रहा हूँ, आप तेज से चल रहे, तो जब राउंड लगाइएगा तो हम तो कहीं आपको मिलेंगे ना पीछे, तो ये कब मिलते हैं ये पूछा जाता है। तो इसके लिए देखिएगा, जब एक ही स्थान और एक ही समय से चलना शुरू करते हैं और किसी को वो दूरी तय करने में कम समय लगेगा, किसी को दूरी तय करने में स्वाभाविक है कि अधिक समय लगेगा, तो ये कम और अधिक होने में कहीं तो वो व्यक्ति मिल रहा है ना, तो कितने समय बाद मिलेंगे ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसके लिए आपको एलसीएम निकालना है, याद रखिएगा एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको देखिए कितना का आप निकालेगा बताइए। तो यहाँ पर क्या है, सोनिया को 18 मिनट लगा था और रवि को 12 मिनट लगा है, और कोई व्यक्ति नहीं है, रवि और सोनिया ही हैं। तो कितने समय बाद ये पुनः एक दूसरे के पास मिलेंगे, तो आप 18 और 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। जो भी विधि आपको आता है निकालिए। 18 और 12 का जब हम निकालते हैं तो 2 से देंगे तो 9 और 2 से देंगे तो 6 और फिर 3 से जाएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। कितने समय बाद मिलेंगे, तो 2 तिया 6 छत्री 18, 18 दूनी 36, और ये 18 में मिनट है 12 में मिनट है, यानी 36 मिनट के बाद जो है वो एक दूसरे से एक स्थान पर मिलेंगे। तो 36 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 मिनट है किसमें, तो 36 मिनट सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एकदम एमबीबीआई प्रश्न है। और आप देखिए आपको क्लास वाइज जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का दिया हुआ, तो झारखंड का आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो झारखंड का आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है। अभी जेएसएससी या हो या जैक हो, जितना भी एग्जाम ले रहा है ना, सब बता दे रहे हैं आपको शिक्षक बंधु। आपको एकदम जो है मेरे यहाँ पर बंधु एकदम जो है आपको 100% किस पर पूछा जा रहा है, तो बस जैक के किताब से ही प्रश्न को रिलीज किया जा रहा है सभी का। तो आप जैक का किताब को स्पष्ट रूप से अवश्य बना लीजिएगा, सारा नोट्स पीडीएफ यहाँ से जरूर परचेज कर लीजिएगा। 3 घंटियां 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो घंटियां कितने मिनट के बाद एक साथ बजेगी। देखिए यहाँ अंतराल दिया हुआ है, तो कितने मिनट के बाद पुनः एक साथ बजेगी, एक साथ मिलेंगे, एक जगह होंगे, कुछ भी दे दे, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, दिमाग में रख लीजिए एलसीएम। चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम, जो कि बहुत जल्दी यहाँ पर निकल जाएगा आपका एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 है, 5 है, 10 है और 15 है। चलिए ठीक है, 5 से दिए ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, अब और नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, यानी 30 मिनट के बाद बजेगी। ठीक है, 30 मिनट के बाद अंतराल पर फिर एक साथ ये तीनों घंटी बजेगी। 30 मिनट किस में है,
सी में है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आप जरूर जब वीडियो देखिएगा तो बना करके बताइएगा। एक चौराहे पर 3 सिग्नल, एक चौराहे पर देखते हैं ना सिग्नल होता है, एक चौराहे पर 3 सिग्नल 10 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर जलती है। 10 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट के अंतराल पर जलती है। तो ये तीनों सिग्नल एक साथ कितने मिनट पर जलेगी आपको बताना है। तीनों सिग्नल एक साथ कितने मिनट जलेगी बताना है। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों को, और सभी को यहाँ पर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।